हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें वन शोल्डर ब्लाउज जो है उसकी पैटर्न बनाना है। तो ये जो वन शोल्डर ब्लाउज है, इसके लिए सबसे पहले बात समझने की है कि चाहे हम इसे बोलें वन शोल्डर या फिर हम बोलें इसे वन ड्रॉप शोल्डर, तो कहने का मतलब दोनों का सेम है कि ऐसा गारमेंट जिसमें एक ही साइड पे जो है वो शोल्डर है और दूसरी साइड जो है वो शोल्डर लेस है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखने की बात है कि जो भी ये गारमेंट है फीमेल वेयर के लिए बन रहा है, तो इसमें जो शोल्डर आएगा वो कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड पे, और जो शोल्डर ऑफ होगा वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। जिस साइड पे मेरे आर्म होल के नीचे से लेफ्ट साइड पे जिपर जो है हम अटैच करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका पैटर्न बनाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मेजरमेंट्स जो मैं इसमें ले रही हूँ वो ले रही हूँ ब्लाउज की लेंथ, वो ले रही हूँ मैं 16 इंच की। फिर मैं लूंगी शोल्डर जो कि मेरे पास है 7 इंच का। उसके बाद इसके अंदर हम लेंगे चेस्ट 38 इंच, वेस्ट 30 इंच की। फिर हम इसमें लेंगे आर्म होल, वो भी हम लेंगे 7 इंच का। इसके बाद हम इसके अंदर लेंगे आपका बस्ट पॉइंट हाइट, जो कि हम लेंगे 10 इंच की। तो ये है हमारे मेजरमेंट्स। तो आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो भी फैब्रिक है आपके पास या पेपर है उसको हम क्या कर लेंगे, ऑन फोल्ड कर लेंगे। ऑन फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या मार्क करना है, इसका लेंथ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्रंट की लेंथ है वो बैक की लेंथ से 1 इंच हम लंबा लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अभी हम जो बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, वो किसका बनाएंगे, बैक का। हम एक सीधी लाइन मार्क करेंगे। उसके बाद हम मार्क करेंगे सबसे पहले क्या, लेंथ। तो लेंथ मैं आपकी ले रही हूँ यहाँ पे कितनी, 15 इंच की, क्योंकि जो 16 इंच है वो फ्रंट की लेंथ है हमारी। तो यहाँ पे 15 इंच, 1 इंच कम ले लेंगे फ्रंट की लेंथ के लिए। और यहाँ पे भी एक मार्किंग हम करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ से क्या लूँगी, शोल्डर लिया मैंने 7 इंच का। उसके बाद यहाँ से मैं 1 इंच डाउन करूँगी, इस पॉइंट से 4.5 इंच का मैं नेक की विड्थ मार्क करूंगी और इसको इससे जोड़ देंगे हम कुछ इस तरीके से। उसके बाद जहां से मैंने ये 1 इंच ड्रॉप किया है, यहां से मैं लूंगी आर्म होल, जो कि कितना है मेरे पास, 7 इंच का। ये आ गया आर्म होल। इस लेवल पे मेरे को मार्क करना है क्या, चेस्ट है मेरे पास 38। तो 38 का मैं करूंगी 1/4, तो मेरे पास कितना आ गया आपका, 9.5 इंच। तो ये आ गया 9.5 इंच का चेस्ट। इसमें मैं मार्क करूंगी 1.5 इंच की लूजिंग, ये आ गया। सेम इन पॉइंट्स को मैं नीचे की तरफ मार्क कर दूंगी वेस्ट पे। यहां से 1 इंच का आर्म होल के लिए, नीचे से यहां से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये फ्रेंच कर्व या हाथ से जैसे भी है शेप दे दी हमने। तो ये बन गया हमारा क्या, फ्रंट। ठीक है। इसके बाद नेक के लिए यहाँ से मैंने कितना लिया था, 4.5। यहाँ से भी मैं ले लूँगी 4.5। वैसे इसमें नेक की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक बॉक्स मार्क कर लेते हैं। ये बन गया मेरा बैक। अब इसके अंदर बैक के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो मेरा पॉइंट है वेस्ट वाला, यहाँ से मैं मार्क करूँगी 5 इंच, जहाँ पे भी आ रहा है, और लेंथ भी मार्क कर दूँगी 5 इंच की डार्ट की लेंथ के लिए। अब हमें ये पता है कि ये जो था मेरे पास चेस्ट, वो कितना था, 38, और ये मेरे पास क्या था, 30। अब पर इसे ये रेडी मुझे कितना चाहिए, 30, पर अगर मैं इसको मेजर कर रही हूँ तो ये कितना आ रहा है, 9.5, जबकि मुझे ये कितना चाहिए, 7.5, एक हिसाब से। तो ये जो 9.5 का 2 इंच का एक्स्ट्रा आ रहा है, वो मैं क्या करूँगी, डार्ट में डाल दूंगी। तो 1-1 इंच के डार्ट मैंने यहाँ पे दे दिए दोनों तरफ, और इसको मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये पैटर्न डार्ट स्टिच करके या निकाल के कितने का बन जाएगा, 7.5 इंच की वेस्ट रेडी हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा क्या, बैक का पार्ट। अब इसको हम ट्रेस करेंगे और बनाएंगे फ्रंट। तो आइए देखिए किस तरीके से बनाना है। इसको पहले कट करेंगे और ट्रेस करेंगे फ्रंट के लिए।
नेक इसमें मैं कट नहीं कर रही हूँ। ये था बैक, इस पे लिख देते हैं बैक, और इससे बनाएंगे अब हम फ्रंट। फ्रंट के लिए अगेन मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया कुछ इस तरीके से, और इसको हम ट्रेस कर लेंगे। कुछ इस तरीके से। अब इसमें हमें जो चेंजेस करने हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे चेंजेस, सबसे पहला चेंज हम करेंगे किसमें, आर्म होल में, क्योंकि हमें पता है कि आर्म होल जो है वो क्या होता है, फ्रंट का डीप होता है। तो हम इसमें चेंज करेंगे आर्म होल। सबसे पहले चेंज मैंने ये किया आर्म होल का। उसके बाद अब आप देखेंगे ये जो पॉइंट था मेरा ये नेक वाला, यहाँ से मैं सबसे पहले क्या मार्क करूंगी, अपनी डॉट पॉइंट। तो डॉट पॉइंट मेरे पास था 10 इंच, आधा इंच ऐड करके मेरे पास आ गया कितना, 10.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे एक मार्किंग कर दी 10.5 इंच पे ऊपर डॉट पॉइंट की। अब इस डॉट पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी लेवल से, यहाँ वाले लेवल से मेरे को कहाँ आना है, इधर आना है, कितना, 4 इंच का। तो ये जो 4 इंच आ रहा है वो मेरे कितना कहाँ आ रहा है, इधर। तो इसका मतलब जो 10.5 इंच है मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। वेस्ट से मैं मार्क करूंगी कहाँ पे, 5 इंच पे। इस 5 इंच से सबसे पहले आपने क्या करना है, इस साइड पे, अंदर की साइड पे, ऑन फोल्ड साइड पे आपने 1.5 इंच का पफ जो है वो प्रिपेयर करना है। पफ का मतलब जो हम डार्ट मार्क करेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस पैटर्न से बनाएंगे पैटर्न। तो ये आ गया मेरा एक ये पॉइंट, ये और ये। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, और इसको मैंने दिया बी। यहां से जो ए का डिस्टेंस था मेरा कितना था, 5 इंच का, और ये ए से बी का डिस्टेंस कितना था मेरा, 1.5 इंच का। अब इस ए पॉइंट से मैं क्या करूंगी, 2 इंच के करीब एक लाइन सीधी मार्क कर लूंगी कुछ इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट था मेरा डॉट पॉइंट वाला, इससे बी को मार्क करूंगी, और इसको मैं कुछ इस तरीके से ऐसे मार्क करूंगी। बाद में हम इसकी शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये आ गया हमारा प्रिंसेस लाइन का पैटर्न। इसको सीधा शेप आपने किस में देनी है, आर्म होल में। तो ये बन गया हमारा फ्रंट। आइए इसकी कटिंग करते हैं। न्यू आर्म होल कट करेंगे हम। कुछ इस तरीके से। ये था 1.5 इंच का मेरा क्या लूजिंग का, यहाँ पे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा बस लूंगी और इसको कट करके निकाल दूंगी कुछ इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास फ्रंट का पैटर्न, और ये आ गया हमारे पास बैक का पैटर्न। अब इस फ्रंट के पैटर्न को हम क्या करेंगे, एक और शीट के ऊपर ट्रेस करेंगे। डार्ट्स को नीचे की तरफ ट्रेस कर लेंगे। अब इसमें हमें एक चीज और देखनी है, जब हम ये पफ को ट्रेस करेंगे तो जो हमारा ये वाला पैटर्न है दोनों ये बराबर आएंगे, जो कि आधा इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब हमें क्या मेजर करना है, एक चीज कि जो हमारा ये लेंथ है डार्ट की, ये कितनी आ रही है, 5 इंच। तो ये यहाँ से भी मुझे 5 इंच चाहिए। तो जहाँ ये 5 इंच आ रहा है वहाँ आपने निशान लगाने हैं कुछ इस तरीके से, और इसको आपने फ्रेंच कर्व से या पैटर्न मास्टर से इसको आप
ये पीस हम ऐसे निकालेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, दोनों पल्ले बराबर नहीं आएंगे। तब हम इसे कैसे करेंगे, समहाउ इस तरीके से। अब हमें क्या करना था, इसका डार्ट हम इस तरह भी ट्रेस कर लेते हैं दूसरी साइड के लिए। नॉचेस मार्क कर लेते हैं। तो ये बन गए हमारे पैटर्न। अब हम देखेंगे सेम ये पैटर्न हमने यहाँ ट्रेस किया था, ये ट्रेस कर लिया था हमने पैटर्न। इस पैटर्न को ट्रेस करने के बाद अब हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा शोल्डर था, जो हमारा ये वाला पॉइंट था शोल्डर का, ये था हमारे पास पैटर्न। यहाँ मैं आपको, ये था फ्रंट, ये जो मेरा शोल्डर था जहाँ से मैंने नेक लिया था 4.5, यहाँ पे मैं एक नॉच लगाऊंगी और इस नॉच को यहाँ रखूंगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये मेरा क्या है, शोल्डर। अब हमें क्या करना है, ऊपर से यहाँ से 6 इंच का गला हम मार्क करेंगे। आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच, मैंने सपोज ले ली यहाँ से 5.5 इंच का गला। और अब मुझे इसको शेप देनी है। अब बस मुझे ये ध्यान रखना है कि जो शोल्डर आएगा मेरा वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे। तो यहाँ राइट साइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे, और लेफ्ट साइड को मैं उसको क्या करूंगी, इस शोल्डर को ड्रॉप कर दूंगी। तो ये आप देखेंगे कि पैटर्न आपका कुछ, और इसके अंदर भी हमें ध्यान रखना है कि जो मैं ये नेकलाइन को शेप दूंगी वो मुझे कहाँ करनी है, यहाँ पे एंड करनी है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से था पैटर्न। तो ये मेरा एक्स्ट्रा जो था वो क्या था, यहाँ ये आधा इंच था, ये 1.5 इंच था। और मुझे जो शेप देनी है वो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से दूंगी। इस तरीके से। ये था मेरा आधा इंच एक्स्ट्रा, यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा, ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा। आइए कटिंग करते हैं इसकी। ये शोल्डर, साइड सीम की तरफ, अब इसके अंदर हमें मार्किंग कर लेनी है हमारे डार्ट्स की। ये हमने डार्ट्स मार्क करे थे अपने। डार्ट्स मार्क कर लेते हैं। ये डार्ट्स हमने ट्रेस कर लिया कुछ इस तरीके से, ये बन गया। और बैक देखेंगे अब हम, तो बैक में भी आप देखेंगे क्योंकि ये फ्रंट आएगा कुछ इस तरीके से। तो जो ये वाली साइड है इसके पीछे वाली, यहाँ पे हम मार्क करेंगे बैक। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसको भी कट कर लेंगे।
ये बन गया हमारे पास बैक, ये आ गया हमारे पास फ्रंट। और इस फ्रंट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे सेंटर फ्रंट की। ये साइड पैनल, ये भी हमारा साइड पैनल। आइए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऐसे यहाँ यहाँ से थोड़ा सा इसको हम ट्रिम कर लेंगे। तो ये बन गए मेरे पैनल्स। जब मैंने इनको स्टिच किया तो ये पूरे बराबर आएंगे कुछ इस तरीके से, कहीं पे भी पैटर्न आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया मेरा फ्रंट और ये रहा मेरा बैक। ये फ्रंट और ये बैक। इस तरफ का डार्ट आप ज़रूर ट्रेस कर लें बैक के लिए, कुछ इस तरीके से। तो होप आपको पैटर्न समझ आया होगा। अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।